नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास F4 सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैसे विद्यालय के संगठनात्मक पक्ष से आप क्या समझते हैं? विद्यालय संगठन के उद्देश्य एवं उसके सिद्धांतों को स्पष्ट करें। तो विद्यालय के संगठनात्मक पक्ष क्या होता है, आइए देखते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। विद्यालय के संगठनात्मक पक्ष के अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय तत्वों का समावेश होता है। भौतिक एवं मानवीय तत्व यानी विद्यालय का निर्माण और उसमें काम करने वाले लोग। यदि किसी विद्यालय की नींव रखनी हो तो उसके लिए क्या देखा जाता है? जगह, वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, शैक्षिक साज सज्जा, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी की व्यवस्था करनी होती है। इतने लोगों को मिलाकर विद्यालय का निर्माण किया जाता है और चलाया जाता है। छात्रों, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक समग्र योजना बनानी पड़ती है तथा उस योजना को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर उसकी प्राप्ति के लिए हम लगातार परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में तभी हम सफल होते हैं। तो विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, परिनिरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय की क्रियाओं को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं एवं निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तत्वों की समुचित इंतजाम करना विद्यालय संगठन का ही कार्य होता है। यही विद्यालय संगठन है। ठीक है, यानी कि विद्यालय का निर्माण करने के लिए जगह का चयन किया जाता है, वातावरण देखा जाता है, फिर भवन बनाया जाता है, फिर फर्नीचर उसमें रखा जाता है, फिर शैक्षिक साज सज्जा कराई जाती है, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक विद्यालय के संगठनात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक विद्यालय चलाया जाता है। तो ये विद्यालय का संगठनात्मक पक्ष होता है। तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय संगठन के अंतर्गत न केवल उचित व्यवस्था की जाती है बल्कि विभिन्न विद्यालयी तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करना भी इसमें समाहित है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें जो भी आवश्यक हो वो कदम विद्यालय के पक्ष में उठाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शिक्षक की कमी की समस्या को हल करना है तो नए नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। विद्यालय प्रबंधन की समस्या को हल करना है, विद्यालय का विभागीय समस्या को हल करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन, छात्र एवं शिक्षक के बीच आने वाली सारी समस्याओं का समुचित एवं व्यवस्थित हल ढूंढा जाता है। ठीक है, ये विद्यालय संगठन के अंतर्गत उचित व्यवस्था की जाती है। जो भी समस्याएं होती हैं उसका हल ढूंढकर उस समस्या का समाधान किया जाता है। स्पष्टतः कह सकते हैं कि संगठन एक ऐसा साधन है जो शैक्षिक लक्ष्य रूपी साध्य को साधने में हमें न केवल मदद करता है बल्कि उचित मार्गदर्शक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। संगठन एक ऐसा यंत्र है जिसका विधिवत संचालन करके निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय संगठन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बालकों या विद्यार्थियों के समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मूल प्रवृत्तियों, अनुभवों, रुचियों का स्थस्य तरीके से परिष्करण करके उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय संगठन बालकों को समाज के लिए अनुकूलित करता है एवं एक बेहतर समाज निर्माण में अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है। चूँकि विद्यालय भी समाज का एक छोटा रूप होता है एवं समाज में जो लोग होते हैं वह भी विद्यालय से कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े होते हैं। तो एक
अतः एक दूसरे का प्रभाव हमेशा ही एक दूसरे पर पड़ता है। अतः विद्यालय संगठन का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसे एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक जो तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये विद्यालय के संगठनात्मक पक्ष हो गए। अब हम देखेंगे विद्यालय संगठन के उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं विद्यालय संगठन के उद्देश्य। विद्यालय की स्थापना का मुख्य ध्येय बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसलिए विद्यालय संगठन का उद्देश्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान करना होना चाहिए। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग, ध्यान दीजिए, मूल प्रवृत्तियां, उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग करके उपयोग एवं शोधन तथा रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन एवं परिष्करण हो सके। ऐसा वातावरण हो कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने की दृष्टि से विद्यालय संगठन का ध्येय उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करते हुए उसे इस योग्य बनाना कि वह भावी जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह सफलता एवं सच्चाई के साथ कर सके। ठीक है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि विद्यालय की विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके और समाज में अपना नाम रोशन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय मानव जाति की अनुपम उपलब्धियों को संजो कर रखता है तथा उन्हें भावी संतति को विरासत के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करना है कि वे समाज के आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की रक्षा कर सके। ठीक है, तो यह है विद्यालय संगठन के उद्देश्य। अब देखेंगे विद्यालय संगठन के सिद्धांत। विद्यालय संगठन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य चाइल्ड सेंटर्ड क्या मतलब कि शिक्षा ऐसी हो कि जिसमें बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाए। तो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वमुखी विकास करना है। इस दृष्टि से संगठन बाल केंद्रित होना चाहिए। यह संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा बालकों की विभिन्न योग्यताओं, अभिरुचियों, शक्तियों, संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों को स्वस्थ दिशा में विकसित किया जा सके। ठीक है, यह है बाल केंद्रित। अब देखिए समाज केंद्रित। समाज केंद्रित यानी सोसाइटी सेंटर्ड। बाल केंद्रित जो हमारा संगठन है, विद्यालय संगठन बाल केंद्रित रहता है, तो उसके साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का एक सक्रिय, उपयोगी और कुशल सदस्य बनाना है। संगठन में बालकों की विकास संबंधी क्रियाओं के आयोजन के साथ साथ समाज की प्रगति के लिए उचित व्यवस्था का होना भी परमावश्यक है। संगठन के द्वारा समाज में गत्यात्मक उद्देश्यों को भी अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, जिससे समाज भावी प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, तो विद्यालय संगठन बालक के विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी समाज के आदर्शों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों, संस्कृति आदि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है लोकतंत्रीय सिद्धांत। लोकतंत्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जनतंत्र की सफलता हमारे विद्यालय पर निर्भर करती है। ये विद्यालय ही है जो जनतंत्र के स्तंभों यानी क्या, भावी नागरिक का निर्माण करते हैं। बालकों में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास विद्यालय की व्यवस्था, क्रियाकलाप एवं परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो
इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का संगठन लोकतंत्रीय सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देखिए, मानव प्रकृति एवं समाज तथा उसकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती है, ये आप सभी जानते हैं। जब विद्यालय का लक्ष्य बालक एवं समाज का उचित दिशाओं में विकास करना है तो इनकी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय संगठन में समय समय पर परिवर्तन भी होना चाहिए। इसलिए विद्यालय संगठन में परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए, लोच का गुण होना चाहिए। यदि संगठन दृढ़ता से एवं एक रूप संगठन में दृढ़ता आ जाएगी, एक रूपता आ जाएगी, तो यह बालक एवं स्थानीय समाज की मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ रहेगा। इसलिए विद्यालय संगठन में लोच होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तनशीलता के गुण होने चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके नियम कानून में। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत। ठीक है, जो भी विद्यालय में संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे इनका सर्वोत्तम उपयोग करके शक्ति, समय एवं धन का अधिकतम सदुपयोग हो सके। ठीक है, तो यही है सिद्धांत, 4-5 पॉइंट है, जैसे बाल केंद्रित सिद्धांत, समाज केंद्रित सिद्धांत, लोकतंत्रीय सिद्धांत, लोच का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छात्रों इस साल के लिए 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका आपको वीडियो बना दिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।